welcome to the first live session of Dance on Digital. बहुत जल्द हम अपने ग्रैंड फिनाले के जज मिस्टर मयूरेश वाडकर को लाइव लेने वाले हैं. जब तक हमारी ऑडियंस आ जाए, माय ग्रीन टी इज़ रेडी. चलिए, लेट्स सी. वाल्मीकि कुणाल सर, हेलो, गुड इवनिंग कुणाल. आने दीजिए, आते जाइए. मयूरेश वाडकर इज स्माइलिंग. जल्दी से आ जाइए लाइव सेशन में. हमारे ग्रैंड फिनाले के जज मयूरेश आपका इंतज़ार कर रहे हैं. प्लीज़ ज्वाइन द लाइव सेशन. फटाफट आते चलिए. सो वी आर रियली हैप्पी टू अनाउंस दिस वंडरफुल डांस कॉम्पिटिशन, डांस ऑन डिजिटल. इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, डांस ऑन डिजिटल के बारे में. नाउ लेट मी, अब जबकि सब आ चुके हैं, मैं मयूरेश को लाइव ले रहा हूँ हमारे साथ. हियर वी गो. Yo! What's up, buddy? Ekdam first class. How are you? I'm good, buddy. I'm good. So good to see you after such a long time. Same here, यार. सबको और हाय, मेरा हेलो, नमस्ते. जितने भी लोग डांस ऑन डिजिटल पे आ रहे हैं, सबको हम लोग का ढेर सारा प्यार और हैप्पी क्वारंटाइन. I wish happy लग सकता है इस क्वारंटाइन के पीछे, but there is absolutely nothing happy about this. हाँ, except for some things कि लोग अपने आप को टाइम दे पा रहे हैं, लोग अपने आप पर कुछ वर्कआउट कर पा रहे हैं, कुछ नई चीजें बाई चांस कुछ चीजें कर पा रहे हैं. बाकी there is nothing happy about this quarantine. Precisely about dances. नहीं, मैंने हैप्पी इसलिए बोला क्योंकि ये ना एक फेस्टिवल जैसा बन गया है. सब घर पे भाई, छुट्टी. Festival. I'm worried about all the festivals those are coming. यार मतलब कैसे हम, मतलब we are the country of festivals. हाँ यार मतलब I'm really literally worried about festivals those are coming. मतलब Navratri will come, Diwali will come. Navratri is kind of the biggest sunburn, Indian sunburn. नवरात्रि हमारा. बट एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ना कि नवरात्रि के वीडियो सब लोग अपने घर पे बनाएंगे और इतने सारे वीडियो बनेंगे कि आपको एंड में आपको सर्कल दिखेगा और सब गरबा खेलते हैं. That is one interesting thing. तो हो सकता है, देख, सब लोग अपने टेरेस पे जाए, ठीक है, यानी कि एक सर्कल बनाने के लिए उन लोगों को ही चुनने का कि मेरे बाजू वाला बिल्डिंग कौन है, उसके बाजू वाला कौन है, एक सर्कल बनेगा और सब लोग अपने घर पे अपने बिल्डिंग में. आइडिया अच्छा है. लेट्स डू कि जैसे अपना डांस ऑन डिजिटल का ये अपना कंपटीशन फिनाले सब खत्म होता है ना, नवरात्रि चालू होता है, तो हम लोग करते हैं नवरात्रि ऑन डिजिटल. हाँ, चलेगा ना. डन. इवन वी कैन कीप नवरात्रि कंपटीशन आल्सो. हाँ, बिल्कुल वी कैन डू दैट. ये मजा आएगा. ये बिग फैन महेश सर. मेरा आपका नाम महेश. मैं मयूरेश हूँ. मूवी में भी मेरा नाम मयूर ही था. मयूर. I remember. Thank you so much. तो हम लोग मयूर स्टार्ट करते हैं हमारे DID1 से. मतलब DID1 से पहले व्हाट वाज योर DID, मतलब डांसिंग बैकग्राउंड. मतलब आप डांस, आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आपने कैसे स्टार्ट किया सब डांसिंग वगैरह DID से पहले? सो बेसिकली मैं नॉर्मल अपने गणपति डांस और विसर्जन पे जाता था, तो मैं अपने दोस्तों को देखता था और मैं तभी नाचता नहीं था. तो मम्मी डैडी बोलते थे कि अरे नाच पुश करते थे. मैं बहुत नाचता नहीं था, मैं शर्माता था. तो जब मैं अपने मामाओं के घर पे जाता था विरार में, तो सबसे पहले तो मतलब तो उनके पास पूरा किट होता था. वो ढोल, ताशा, ड्रम्स, ये सब वो खुद बजाते थे. ठीक है. तो वो बजाते मेरे में कॉन्फिडेंस आया और मैं अचानक
2-3 बच्चे थे उनके साथ डांस करने लगा। तो वहां पे जो डांस किया, वहां पे जो कॉन्फिडेंस आया, फिर मैं अपने एरिया में डांस करता था। फिर ये तो नॉर्मल ये गणपति डांस वाला हो गया। बट एक सनी मतलब एक मेरे लाइफ में ना ऐसे फरिश्ते एंजल्स आए हैं, तो जिन्होंने एक वर्ड बोला है, इन्होंने एक लाइन बोला है, तो उसके थ्रू मेरे को वो मोटिवेशन मिला उस टाइम पे, और मैंने उसको बस सुन के मैंने बस फॉलो करने का ट्राई किया। तो जैसे मैं स्कूल में जाता था, आता था, वॉकिंग आता था, तो एक सनी करके फ्रेंड था, उसने बोला कि प्यार के तो डरना क्या मूवी देखना, सलमान खान को देखना क्या डांस कर रहा है, ओ जाने जाना, बाइसेप ट्राइसेप्स। तो मैं चित्रहार देखता था, तो मैं वो देख के मैंने, हाँ चित्रहार उस टाइम पे आता था, तो ऑल्टरनेट डेज वो गाना आता था, तो मैं ऑल्टरनेट डे में एवरीडे बैठता था ताकि ऑल्टरनेट डेज आए और मैं देख के कॉपी करूँ। तो डिट्टो सेम टू सेम कॉपी किया। देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन माई स्कूल्स। टीचर्स को दिखाता था, फ्रेंड्स को दिखाता था, यहाँ पे गलियों में नाचता था, ठीक है, यहाँ पे मैं फ्रेंड्स के सामने रास्ते पे ही नाचता था मैं। तो वो डांसिंग मतलब रोड पे नाचना, रोड पे डांस करके वो कॉन्फिडेंस मेरे को, पब्लिक का कॉन्फिडेंस मिला कि पब्लिक को कैसे फेस करना है। तो मतलब हाँ, यानी कि स्टेज नहीं है, ऑडियंस बैठी नहीं है, तो वो नर्वसनेस तो हमेशा होती थी, पर वो फियर जो था ना वो निकल गया था मेरा कहीं ना कहीं, कि हाँ उनको फेस करने का। बट धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े बड़े शोज आते गए, बड़ा फिर मैं फ्रीलांसिंग शो डांस फ्रीलांसिंग डांसिंग करता था, स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में जाता था, या फिर स्कूल कॉम्पिटिशन्स के अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए जाता था, तो दूसरे दूसरे कोरियोग्राफर्स मुझे पिकअप करते थे, तो उन्होंने मुझे लिया। फिर वहां से मैं कहीं कहीं और धीरे धीरे जाते गया। फिर डांसिंग छोड़ दिया, फिर छोड़ा नहीं, मतलब ब्रेक आया कि डांसिंग में कुछ इतना आ रहा नहीं है, कहीं से कुछ लिंक नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड कुछ था नहीं, और जो भी फ्रेंड्स थे वो डांसर्स थे नहीं। तो उसमें से एक फ्रेंड था भूपेश साइगल करके, तो जितेंद्र जी उसके मामा लगते हैं, दूर के मामा लगते हैं। तो बालाजी में वो एडिटिंग करता था, तो उसने बोला कि तू एडिटिंग करेगा क्या, मैंने बोला ठीक है ट्राई करता हूँ। सेंटी is here, Senti. Senti is writing भाई भाई. भाई भाई संतोष, आई लव यू, शादी मुबारक संतोष। अरे हाँ, ढेर सारी बिल्कुल शादी बिल्कुल मुबारक। सर, शादी मुबारक हो. यस, आप एडिटिंग की बात कर रहे थे मैं अभी. हाँ, तो फिर मैं एडिटिंग में घुसा, तो मुझे उसने आइडिया दिया कि एडिटिंग में देख, एक अगर तू डांसिंग करता है तो तू कोरियोग्राफर तो बनेगा ही, तो तेरे को वो आइडिया मिलना चाहिए कि तू एडिट कैसे करेगा, यानी कि एक कोरियोग्राफर कोरियोग्राफी क्या करेगा और एडिटर क्या काटेगा, तो दैट सेंस यू नीड टू हैव। तो मैं तभी बालाजी में मैं एडिटिंग करता था। सास भी कभी बहू थी, कितनी मस्त है जिंदगी, कहीं तो होगा, कयामत। तो 4 महीना मैं वहां पे था, 4 महीना में वहां पे था, और वहां पे 5-5 You were 6-6 दिन। operating the system and you were acting on a system only. या You were not guiding, you were operating the system. Oh, एविट okay. पे, तो वीडियो एडिटिंग Oh, एविट पे yes, करता था मैं, yes, yes. ठीक है। तो हाँ उस हाँ टाइम पे डीजी बीटा ये सब टेप होते थे। हाँ 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 आजकल तो हाँ. पूरा कार्ड आता है अपने पास, उस टाइम तो टेप आते थे, वो टेप को I know, I know, I know. वो पूरा Yes, कॉपी करो, फिर लिंक करो, फिर एक yes, बेसिक yes, लाइनअप बनाता yes. था मैं, यानी कि एकदम बिल्कुल. बेसिक लाइनअप एकदम बेसिक, यानी कि एक बिगनर कैसा बनाएगा मैं वैसे बनाता था, मैं प्रॉपर एडिटर नहीं Okay, बनाता। तो मेरे ऊपर जो okay. सिखाते थे मुझे, तो वो बैठ के एडिट करते थे। फिर उनके Correct. ऊपर क्या आते थे, फिर Correct. वो बैकग्राउंड स्कोर के लिए जाता था, फिर इधर जाता था, उधर हाँ. जाता था। तो 4-4 5-5 हम्म. दिन हम लोग वहां पे रहते थे, बिना ब्रश किए, बिना नहाए, वही सेम अंडरवेयर। हाँ, बिकॉज वो बैक टू बैक रहता था। और तो फिर वो हुआ, फिर वहां पे मैं मिला इमाम सर को, इमामुद्दीन सिद्दीकी सर को, जो Okay. बिग बॉस में थे, बिग बॉस 10 में शायद, हम्म. ठीक है। तो वो हम्म. उनको मिला मैं, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो उन्होंने अच्छा. उन्होंने वो ये नहीं सोचते थे कि मैं 5 स्टार का खाना खा सकता हूँ। वो लिटरली हम लोग के एडिटर्स का डब्बा आके खाते थे। तो उस टाइम पे ओ. फ्रेंडशिप हुई। हाँ, तो वो नॉर्मल डब्बे जो आते थे ना, तेल वाला खाना, वो आके खाते थे, वो प्रॉपर ऐसा। तो बहुत मतलब पृथ्वी, जितने just a second. Mayur. हाँ, Prithvi Parikh is waving. Prithvi Parikh is one of the organizers of Dance on हाय Digital. पृथ्वी। Prithvi. हाँ हाँ हाँ, And मैं टैग Prithvi, करता हूँ, आप सबको टैग yes, करता yes, हूँ। yes. Prithvi is one of the most amazing singers I've seen so far. And हम लोग एक कंपटीशन में एज जज मिले थे, मैं और पृथ्वी. हाँ एंड अगर आपने मेरा वो लाड़की वाला वीडियो देखा हो, तो लाड़की का जो मतलब कंपोजिशन और वगैरह जो म्यूजिक का पूरा जो सेक्शन था, वो पूरा पृथ्वी ने संभाला था. ही वेरी इज नाइस, लीविंग वेरी राइट. नाइस, वेरी नाइस। या. हाय पृथ्वी और सर, डांस ऑन डिजिटल के सभी टीम जितने भी है, सबको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, बिकॉज ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आप कर रहे हो, और थैंक यू मेरे को जज बनाने के लिए। Yes, I'm eager and thankful to Prithvi and Nihal. Nihal Parikh and Prithvi Parikh, they both are the
पीपल जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया डांस ऑन हाँ, डिजिटल का, उन्होंने आके मुझे ये आइडिया बताया कैसे अपन हम्म, कर सकते हैं, एंड हम्म, आई वाज लाइक कि हाँ यार, घर पे बैठे बैठे डांसर्स भी काफी ज्यादा हाँ, बोर हो रहे होंगे, तो लेट्स स्टार्ट दिस। नहीं, यस, वेरी तो आप वेरी। बात कर रहे थे तो फिर, हाँ, तो फिर वहां से तेल का मतलब, डब्बा। हाँ, तेल का डब्बा। हाँ, हाँ, तो खट्टे का वो सब डब्बा। वो सब खाना वाना खाते थे हमारे साथ, तो हम लोग की फ्रेंडशिप हुई। या तो उन्होंने या बोला कि एडिटिंग के अलावा तू क्या करता है। मतलब मैं एडिटिंग तो अब भी ज्वाइन किया हूँ, वैसे तो मैं डांसर हूँ। तो उन्होंने बोला डांस करके ओके। दिखा, तो मैंने डांस करके दिखाया। उस टाइम पे बाबूजी गाना बहुत फेमस था। अरे रे रे रे। बाबूजी जरा, तो वो गाने पे मैंने डांस करके दिखाया गाना उनको। कितना। हाँ, तो वो गाने पे डांस करके दिखाया मैंने उनको, और वो उठे खड़े हुए, उन्होंने बोला हक है तुझे। फिर उन्होंने बोला कि मैं तुझे मेरे फ्रेंड से मिलाता हूँ, टेरेंस सर, टेरेंस लुइस से। मैंने बोला कौन है। अच्छा, मैंने बोला दैट्स हाउ कौन यू। है। हाँ, हम्म। तो मैंने बोला कौन है, बोला तूने नाच मूवी देखी है क्या। तो मैंने नाच मूवी देखी थी, अंतरा माली की हाँ राइट। नाच मूवी। तो अभिषेक बच्चन का गाने। उसमें जो डांसिंग स्टाइल था वो मेरे को बहुत दिल पे मतलब मेरे जहन में रह गया था। तो जैसे ही राइट उन्होंने राइट बोला राइट। कि वो मूवी की कोरियोग्राफर वही है, टेरेंस सर, तो बोला ठीक है, हाँ, तो अच्छा। मिलना चाहूंगा। देन आई थॉट कि ओके। मैं शोज वोज करूंगा और पैसे कमाऊंगा, घर पे पैसे दूंगा। तो वहां पे मैं गया, ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुआ। फिर वन ऑन वन मीटिंग के लिए बुलाया, तब मेरे सामने आता है 36 पेज का कॉन्ट्रैक्ट। तो इधर थर्टी देखा, सिक्स इधर पेजेस देखा, इधर देखा, हाँ, 3 साल, 3 साल का। तो मुझे पता नहीं कल क्या करूंगा मैं। तो उस टाइम पे बहुत यंग था ना, तो मुझे पता नहीं मैं कल क्या करूंगा। मतलब भाई, हाँ। घर पे गया तो गाली, इधर गया तो दोस्त भी, ये भी, छोड़ो, साइन। 36 पेज साइन कर लिए। साइन करने के बाद आई स्टार्टेड, मतलब मेरा ट्रेनिंग चालू हुआ वहाँ पे। और राइट। ट्रेनिंग चालू होने के बाद मुझे पता चला डांस में और कितना क्या है। बैले क्या होता ओके। है, बेली डांसिंग क्या होता है, मॉडर्न डांस, ग्राहम एंड लिमोन टेक्निक्स क्या होते हैं, कंटेम्प्री क्या होता है, योगा कंटेम्प क्या होता है, योगा आसन के साथ मूवमेंट ऑफ योगा क्या होता है, पावर योगा क्या होता है, पिलातेस क्या होता है, सो मेनी, हिप हॉप क्या होता है, सालसा, सालसा में कितने पार्ट है, राइट। बॉलरूम डांसिंग क्या है, बचाटा क्या है, सो मेनी डांस, मतलब इतने सारे डांस खुल गए ना। तो यानी कि तो बेसिकली ये मैं, मतलब 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे स्टाइल्स मतलब टीएल एकेडमी में हमें सीखने मिले यस, इन आपको। 3 years आई हैव लर्नड एवरीथिंग, सब कुछ। ओह फिर उसके ग्रेट। बाद And you फिर were the first dancer. You were the first dancer who initialized aerial act, contemporary act. मतलब आपसे पहले I don't remember, क्योंकि मैंने भी DID 1 का ऑडिशन दिया था, DID 1, 2 and 3। 3 में मैं टॉप 18 के अंदर पहुंच पाया, 1, 2 तक तो मैं टॉप 18 में अटक गया था। एंड 1 में भी हम लोग मिले थे, लेकिन हमारा इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं हो पाया था। बट सीजन 1 तो ऐसा था कि हमने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये क्या होगा, ये चीज क्या होगी, ये शो कैसा डिजाइन होगा। पर द मोमेंट आई केम बैक टू अहमदाबाद, और जब शो चालू हुआ और मैंने आपका वो एरियल एक्ट देखा था, और उसके बाद यार, यार ये क्या ये सारी चीजें तुम्हें मिल सकती थी, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अच्छा, कम्प्लीटली इसका न्यू इसका भी वर्ल्ड। स्टोरी है, इसका भी स्टोरी है। अच्छा। जैसे स्टार्टिंग से हम लोग का वो वोटिंग राउंड स्टार्ट नहीं हुए थे। अच्छा। हाँ, तो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और वोटिंग राउंड्स चालू होते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद वोटिंग लाइंस चालू होने वाले हैं। राइट तो वाइल्ड कार्ड राइट एंट्री राइट होगी, सब कुछ हो गया। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री से पहले मैं इतना सारा एक्ट कर रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं फाड़ रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, मैं बंदर बन रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उठा के फेंक रहा हूँ, सब राइट। कुछ कर रहा हूँ। तो हाँ। बट जो वाहवाही मुझे मिलनी चाहिए थी ना, वो नहीं मिल रही है। तो मैं बहुत राइट। सैड सा रहता था। मैं परफॉर्म तो कर लेता था, फिर मैं सैड सा रहता था। मैं टेल सर को पूछता था, सर क्या हो रहा है, मतलब मैं हर एक स्टाइल कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं ठीक है। अच्छा, मैं बात नहीं करता था माइक पे, मैं बात नहीं करता था, हाँ, मेरे को नहीं आई जमता रिमेम्बर था, दैट। मैं वो हाँ आदत हाँ नहीं थी मुझे। हाँ तो हाँ। बाकी सब लोग सिद्धेश, सलमान, प्रिंस जो मुंह में आए बोल देते थे, मतलब। और कभी कभी तो स्क्रिप्ट मिलती थी उन लोग को कि हाँ, ऐसा आई बोलेंगे तो ये होगा, रिमेम्बर। वो होगा। मतलब बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। पार्शलिटी क्यों, और पार्शलिटी वाला मतलब मेरा तो दिल खोलता है, मतलब ऐसा पार्शलिटी कुछ होता है तो ऐसा जमता नहीं था मुझे। बट हाँ, वो एक शो को खूबसूरत बनाने के लिए वो एक जो बात करेगा, अगर जरूरी मैं था। बात करता तो मुझे भी स्क्रिप्ट मिलती, तो वो भी एक सीन हो सकता था। तो हाँ। तो ऐसे कुछ होता था। तो फिर बाद में फिर बर्टी को और टेरेंस सर को मैंने बोला था बर्टविन। कि बर्टविन, हाँ, बर्टविन सर, बर्टविन डिसूजा। तो उनको बोला था मैंने कि मैं भी रिंग एक्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली हम लोग जो टेरेंस सर के कंपनी में था मैं 3 साल, तो वहाँ पे राजेश राजेश मुर्गी करके है। सो ही इज ओके। गोल्ड मेडलिस्ट, भारत रत्न अवार्ड उसको मिला हुआ है फॉर पोल मलखम, रोप मलखम। और वो सर्क द मेरे सुलिवन घर ने के सुना से लॉट्स ऑफ लव बोथ ऑफ यू। है जिगर।
तो कल जिगर की सर्कस। पारी, कल मैं और जिगर लाइव जा रहे हैं, कल शाम को 6 अच्छा, बजे मैं और जिगर लाइव जा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उससे ग्रेट लॉकिंग ग्रेट जरूर ग्रेट। कराना। डेफिनेटली डेफिनेटली, नो वन इज बेटर लॉकिंग डांसर या देन हिम। मैन, अरे क्या अभी भी फाड़ता है मस्त एकदम। तो अमेजिंग बेसिकली अमेजिंग। राजेश रिंग। राजेश हम लोग के कॉर्पोरेट शोज में रिंग एक्ट हम्म, करता था। रिंग एक्ट करता जी था। जी वो जी सिर्फ जी, हाँ। एरियल करता था। और मैं हम लोग डांस करते थे नीचे। तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया था, तो सर को मैंने बोला सर मैं रिंग भी कर सकता हूँ, डांस भी कर सकते, तो ट्राई करते ना। हाँ ठीक है, ऐसा सुना था। फिर बाद में फिर वो लाए उन्होंने वोटिंग राउंड के टाइम पे। तो हाँ, वोटिंग लाइन जब चालू होते हैं तो फर्स्ट एक्ट वाज मैं दिल से। और दिल से जब हुआ, दिल से उसके बाद यस। मतलब मेरी पहचान मिली। उसके बाद फिर मलखम आया। फिर मैं बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स किए। तो उस तरीके से वो एरियल एक्ट का वो हुआ। तो थैंक यू टू बर्टी और राजेश और टेरिन सर कि उन्होंने ये चांस लिया और मुझे एरियल किंग बना दिया। बट दैट एक्ट वाज मतलब माइंड ब्लोइंग। आई रिमेम्बर मैंने शाम के मतलब मैंने रिपीट टेलीकास्ट में देखा था वो एक्ट, हाँ और आई लिटरली हैड गूज़बम्प्स कि यार ये क्या है, ये क्या है। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड बिफोर डांसिंग आई वाज इनटू मार्शल आर्ट्स। आई स्टिल हाँ। एम प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट्स, मतलब आई स्टार्टेड मार्शल आर्ट प्रैक्टिस इन 2003। हम्म। अभी भी मतलब इफ यू कैन सी आई एम वेयरिंग माय ब्रूस ली टी हाँ शर्ट राइट नाउ। हाँ। So I've always been into martial arts and acting and dance. Basically, I always wanted to become an actor. So that was the reason कि मैं acting, martial arts, dance इन सब चीजों पे focus करता था. हम्म। तो because of martial arts मुझे सर्कस भी बहुत ज्यादा पसंद थे, मुझे डांस बहुत ज्यादा पसंद था. And when you combined two into one, उस दिल से वाले एक्ट में, उस रिंग एक्ट में, it was mind blowing. And I still can't forget that one moment जहाँ पे यू वेंट डाउन, मतलब आपने आप पूरे उल्टे हो गए थे और आपके दोनों पैर स्प्लिट हो रखे थे। लॉक करके मैं आई वाज हैंगिंग डाउन। यस हाँ। यस 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 यस, आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब मेरी आंखों के सामने अभी भी बात करते करते वो नजारा है। बिकॉज दैट एक्ट हैड अमेजिंग इन्फ्लुएंस ऑन माई सेल्फ कि सीजन 2 के लिए मैंने अपनी मतलब जान लगा दी थी। सीजन 2 में रेडी होने के लिए मैंने अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्ट। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। Just because, no, thank you कि it was you are one of the people जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा फोर्स में आया था कि नहीं सीजन 2 में मुझे जाना ही है, कैसे भी करके मुझे घुसना है सीजन 2 में। बट अनफॉर्चुनेटली वो सीजन 2 में भी नहीं हो पाया। इट हैपेंड इन सीजन 3 however, but yeah, that is how it happened. So how was your DID experience? सबके अलग अलग है, आपका DID एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा डीआईडी एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब प्यारा रहा। बिकॉज मैं पहले जैसे चक दे बच्चे, रॉक एंड रोल फैमिली, चक दे बच्चे आता था 9X पे, जहाँ पे Okay. सिंगर्स थे, हम्म बच्चे सिंगर्स थे और हम्म उनके साथ हम्म डांसर्स हम्म रहते थे और हमको कोरियोग्राफ हम्म करना रहता था। तो वो लोग लाइव सिंगिंग हम्म के साथ डांसिंग करते थे। तो चक दे बच्चे 9X पे एक शो आता था, तो उसमें टेरेंस सर को असिस्ट करता था मैं। प्लस एक रॉक एंड रोल फैमिली करके जी का एक शो था, तो हम्म उसमें हम लोग हम्म असिस्ट करते थे हम्म। कभी कभी। तो अच्छा, कभी ये शो। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मयूर, मैं बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये जो डांस रियलिटी शोज होते हैं, वी डोंट नो अबाउट अदर शोज बट वी कैन डेफिनेटली से थिंग्स अबाउट आवर शो व्हिच आर इज शो। डांस इंडिया डांस। हाँ, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि इसमें बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होती है। एंड लोगों को आज भी ये कंफ्यूजन होगा कि बिकॉज आप टेरेंस लुइस एकेडमी में थे इसलिए आपको टॉप 18 में चांस मिला। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज पे थोड़ी सी रोशनी डालें और लोगों को बताएं कि ये कैसे हुआ था। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ यू वर इनटू टेरेंस लुइस डांस एकेडमी, आप कैसे अपनी मेहनत से अंदर टॉप 18 में आए थे। आई वांट यू टू शेयर दिस स्टोरी विद पीपल। तो ये स्टोरी ऐसे है कि 2008 टू 2005 टू 2008 के बैच में मैं था टेरेंस सर की कंपनी में। राइट उसके राइट बाद राइट मैंने राइट कंपनी छोड़ दी। राइट। बिकॉज आई वांट टू बी एन एक्टर। मुझे थोड़ी मेहनत करनी थी, मुझे एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना था। तो मेरे को कुछ इंजरीज हो गए थे, तो उस वजह से मैंने थोड़ा स्टॉप कर दिया कि हाँ अभी 3 साल कंप्लीट हो गया तो मैं निकल जाता हूँ। तो उसके बाद आई वॉज ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एक्टिंग, एक्टिंग क्लासेस, जिम। तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करता। तो अचानक मुझे कॉल आता है डीआईडी सीजन 1 से और झलक से। तो ये दोनों शो से अच्छा, कॉल आता है, दोनों शो में मैं सिलेक्ट होता हूँ। बट मैं चूज करता हूँ डीआईडी बिकॉज यहाँ पे मेरा नाम बन रहा है। राइट, वहां पे आपको यहाँ पे एज अ कोरियोग्राफर बनेगा, यहाँ पे पैसे भी मिल रहे थे। बट उस टाइम और
जैसे कि मेरा दिमाग था कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं उस तरीके से खुद को लीड कर रहा था जो मुझे समझ में आ रहा था। हालांकि मेरे पास कोई था नहीं समझाने के लिए कि मयूरेश तू इधर भी कर सकता है, उधर भी कर सकता है, बट उस टाइम पे दोनों में से किसी एक को चूज करना था, तो मैंने मेरा नाम बनाया और मैंने डीआईडी चूज किया। अच्छा, जब मैं डीआईडी ऑडिशंस के लिए जा रहा था, जब जजेस के सामने वाला ऑडिशन था, तो उस टाइम पे हम लोग को बताया नहीं गया था कि आप किसी लेबल का गाना नहीं ले सकते। यशराज का गाना लिया था, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट शो, दिस वाज द फर्स्ट बिग शो जहाँ पे तो वो लोग भी ट्रायल बेसिस पे थे, पता कर रहे थे। तो मैं जब ऑडिशन के लिए पहुंचा, तब मुझे बताया गया कि यशराज का गाना तू नहीं यूज कर सकता है। मैंने बोला तो मैंने बोला मैं विदाउट म्यूजिक डांस करूंगा, बिकॉज हम लोग ने टेरेंस सर की कंपनी में हम लोग ने सीखा है कि कंटेम्प्रेरी इज कोरियोग्राफ विदाउट म्यूजिक। तो हम लोग विदाउट म्यूजिक या ये बर्ड्स की म्यूजिक पे डांस कर सकते हैं, गाड़ी की म्यूजिक पे, या फिर कोई खास रहा है तो उसके म्यूजिक पे डांस, तो म्यूजिक आप बना सकते हैं। तो मैंने विदाउट म्यूजिक परफॉर्म किया, और मुझे तीनों जजेस ने, टेरेंस सर, रेमो मैम और रेमो सर और गीता मैम ने बहुत सपोर्ट किया। और जब मैंने डांस किया तो उनको अच्छा लगा, और कंटेम्प्रेरी कुछ नया था। मत रो, मैं सिलेक्ट हो गया। तो तो फिर वो मैंने विदाउट म्यूजिक दिया था, और उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद टॉप 18 में आने के बाद आसान नहीं है दोस्तों। तो बेसिकली जितने भी कंटेस्टेंट थे, वृशाली थी, जय कुमार नायर, अलीशा, किरण थी, मैं था और शुभो था। तो हम लोग 6 जन थे टेरेंस सर की कंपनी में। जिस दिन हम लोग का पहला सेशन था एक्सरसाइज और कोरियोग्राफी का, पहला की टीम के साथ हम लोग मिल रहे हैं, और हम लोग की कोरियोग्राफी स्टार्ट होने वाली है हम लोग के फर्स्ट एपिसोड के लिए। तो सबसे पहले मैंने उठ के इन 5 जन को बोला कि देखो, मैं टेरेंस सर की कंपनी में था और ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर निकला हूँ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आप लोगों को कि कुछ प्लानिंग करके बुलाया गया है, क्योंकि कंपनी के रूल्स वो होते हैं कि एक बार आप कंपनी से बाहर है तो उसके बाद टेरेंस सर ने नहीं बुलाया था, वो कंपनी के रूल्स है, बिकॉज वो एक लॉयलिटी, वो दूसरे अपने जो कंटेस्टेंट्स है, उनके जो टीम मेंबर्स है, और उनके जो टेरेंस लुइस कंटेम्प्रेरी डांसर्स के डांसर्स है, टीम है, कंपनी है, उनके लिए वो लॉयल है। तो कभी भी मतलब अगर मैं ज्वाइन करना चाहूंगा तो मुझे वापस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था। तो वो था, तो वहां पे सिर्फ टैलेंट के बेस पे, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर समझो आपको लगता है, किसी को लगता है कि ये प्री या प्लान था कि मयूरेश को घुसाना ही है, तो उस टाइम पे तो मैंने पुनीत, शक्ति, सबको कॉल करके बोला था रियलिटी शो आ रहा है, डांस इंडिया डांस, आ जाओ ऑडिशन दो। तो तभी पुनीत, वो लोग भी एकेडमी से थे। हाँ, तो उन लोग ने नहीं दिया था ऑडिशन, ठीक है, पर मैंने दिया, मुझे करना था, ठीक है, तो मैंने दिया, मैं सिलेक्ट हुआ और मैं आगे गया। और बेसिकली मैं ये बताऊं कि सीजन 1 में सबसे फेवरेट तो जय कुमार नायर था। जय कुमार नायर था सबसे फेवरेट, क्योंकि वो एडिट भी करता था, वो कोरियोग्राफी भी करता था, वो परफॉर्म भी करता था, और फिर भूलता भी था। नहीं, तो बेसिकली वो जय कुमार नायर फेवरेट था, और वो मुझे बोलते थे हमेशा कि देख, वो खुद एडिट भी करता है, खुद ये भी करता है, वो मतलब हाँ, तो उसने वो सीखा है, हम मैंने नहीं सीखा है, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं कोरियोग्राफी कर सकता हूँ। तो वैसे था। तो बेसिकली मैं उस टाइम पे मैं उस मोड में भी गया था कि हाँ ठीक है, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो बराबर था। उस टाइम पे सर के दिमाग में भी वो था कि लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैं पार्शियलिटी कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी जगह पे मुझे अवॉइड भी किया था, तो वो चीज होती थी। हाँ, वो चीज होता था। तो वो एक बेसिकली एक फेयर गेम खेलना चाहते थे टेरेंस सर। ऐसा ना लगे कि हाँ मुझ पे ही सारा ध्यान दे रहे हैं, वैसा है नहीं, पर इक्वली सभी पे ध्यान देते थे, सबकी कोरियोग्राफी। जैसे मैंने उन्हीं से, जब भी मैंने लिटिल मास्टर्स में कोरियोग्राफी की है या फिर सुपर माउस में कोरियोग्राफी की है, मैंने यही सोचा है कि मेरे 5 के 5 या 6 के 6 कंटेस्टेंट्स को फाड़ू कोरियोग्राफी मिलेगी, फाड़ू कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो कभी भी पार्शियलिटी नहीं सोचा है। तो और दूसरी चीज, अगर आप डीआईडी या डी प्लस में जाते हो, कोई भी शो में जाते हो, तो किसी ने अगर आपसे पैसे मांगे तो प्लीज पैसे मत देना, क्योंकि वो आपको लूटते हैं। आप बकायदा नॉर्मली ऑडिशन दीजिए ज्यादा,
हाँ, कोई कोई बोलता है ना कि बहुत सारे डांस क्लासेस वाले, या फिर कोई कोई बोलता है ना बीच में, जो बोलता है कि आपको मेगा राउंड तक जाना है, आप इतने पैसे दो, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, जो भी मांगते हैं पैसे। हाँ, मालूम है, अपने को पेरेंट्स आके पूछते थे भाई बिल्कुल बिल्कुल ऑडिशन के बिल्कुल। टाइम पे, मालूम है और पेरेंट्स यही आके सारा पूछते थे। सिस्टम, मतलब ये जो सारी सिस्टम मुझे जानने मिली, जो काफी लोगों ने मुझसे सवाल किया था, मतलब DID 3 से निकलने के बाद मेरे पास भी काफी बार ये सवाल मेरे कैरेक्टर पर भी उठे थे कि हाँ, आपने कितने पैसे खिलाए थे अंदर जाने के लिए। अरे भाई, मेरे पास अगर पैसे होते तो फिर मैं विनर बन जाता था, अगर पैसे से जीता जाता था तो मैं क्यों वही फिर इतना वही रुक जाता। लिटरली तो मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज में अभी वही। ये सब जानने के लिए मैं ऑडिशन की प्रोसीजर में घुसा था, कि मैं एक बार ऑडिशन कंडक्ट करने जाऊं, मैं देखूं शोज में कैसे ऑडिशन लिया जाता है, लोग कैसे क्या प्रोसेस करते हैं। तब मुझे समझ में आया इट इज कम्प्लीटली जेन्युइन। कहीं पे कोई पैसा खिलाना ये वो कुछ नहीं होता है, ये बराबर। सारी बातें बकवास तो काफी ज्यादा, मतलब या तो लोकल इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज ने बाहर निकाल दिया, या तो कुछ हुआ है। एंड टच वुड मैं ये ऑडिशन के चक्करों में आया, जिसकी वजह से हम मिल पाए 2018 के लिटिल मास्टर यस सीजन यस। 4 और ऑडिशन में। लिटरली सबको ये बताना चाहता हूँ मैं कि अ, हम लोग कितने लोगों का ऑडिशंस लेते थे, कट टू कट, हाँ हम लोग किसी को नहीं जानते थे। हम लोग को बस बोलना है, हाँ। और अच्छा आप रेडी हो, ओके ठीक है, प्ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 स्टॉप, ओके थैंक यू, थैंक यू। बस अपना यही काम होता था। हम लोग और मतलब, हाँ, ये बेसिकली अपन थोड़ा सा बात कर लेते थे किसी से, अगर कोई नर्वस है तो अच्छा आप कर लो परफॉर्मेंस, सबको परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो और ये कहीं पे भी। ऑडिशन लेने टाइम पे एक हमारे साथ ये बहुत, बहुत बड़े हादसे होते थे कि हम 10 सेकंड या 20 सेकंड में म्यूजिक स्टॉप कर देते थे। तो मेरा सोचना ये था कि जिस तरह से किसी को, मतलब हमारा डांस का एक्सपीरियंस इतने सालों का हो चुका है, आई स्टार्टेड माय डांसिंग इन 2005 प्रोफेशनली। हम्म, तो हमारा डांस का एक्सपीरियंस काफी लंबा रह चुका है, जिसकी वजह से अगर कोई कंटेस्टेंट, कोई बंदा बंदी बच्चा रूम में चल के आ रहा है, हम उसकी वॉक देख के बता सकते थे कि ये अच्छा डांस करेगा या नहीं करेगा। और उसकी स्टार्टिंग के 10-20 सेकंड, मतलब 10-20 सेकंड्स आर इनफ फॉर फर्स्ट राउंड, फॉर सेकंड राउंड। तो बहुत बार ऐसे झगड़े होते थे कि यार 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देखा, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं देखा। तो हम्म, आपका इसके बारे में क्या कहना है कि हम क्यों 10-20 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाते थे? मतलब मेरा सोचना ये था कि अगर हम लोग ऐसे ही पूरा डांस सबका देखते रहे तो पीछे जो टैलेंटेड बच्चे एक्चुअली टैलेंटेड हैं उनको उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये मेरा फंडा होता था कि अगर आपके पास अगर आपको मौका मिला है स्टार्टिंग के 10-20 सेकंड, अपने आप को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो एंड गिव योर बेस्ट, कि जज आपसे आंखें हटा ही ना पाए, आपको आगे भेजे ही भेजे। पर हाँ, बराबर। ऐसा तो होता मेरा था, बहुत लोग ऐसे उन्हें लड़ जाते थे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? तो मेरा फंडा क्या होता था कि देखो, अ, आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पहले पता चल जाता है कि आप कितना डांस कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जैक्टली बोला कि एग्जैक्टली। राइट वॉक करके राइट आते ही पता राइट। चल जाता है कि वो नाचने वाला है कि नहीं नाचने वाला है। ओके, हम्म सो एक तो हमें फास्ट भगाना पड़ता है, और नेचुरली हम फास्ट भगाते हैं बिकॉज अपने को पता चलता है कि वो नहीं कर पा रहे, उसको और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो राइट। बराबर। और दूसरा, और लाइन में और बच्चे हैं जिनको हमें देखना है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे सामने वो आया ही नहीं और गायब हो गया। हमारे आंखों के हम्म। सामने आके जा रहा है बंदा, हर एक बंदा डांस करके एग्जैक्टली। जा रहा है। अब राइट। नॉर्मल बेसिक थिंग्स, शोल्डर ऊपर गया है, स्टाइलिंग ही प्रॉपर नहीं है, बहुत पुराना स्टाइल कर रहे हैं, बहुत बेसिक कर रहे हैं। हम्म तो वो चीज से हम्म। हमें पता चलता है। अभी बिल्कुल। अ, हम्म देखो, एक तो बोलते हैं लोग कि कम देखा, कम देखा, कम देखा। ठीक है, कम देखा हम लोग ने, हम लोग को पता है, इतने सीजन्स हो गए हैं। क्या आपने आपको देखा आईने में, आप कितना अच्छा कर रहे हो? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब अगर आप अच्छा, हर एक गली में डांसर है, हर एक एरिया में डांसर है, हर बिल्कुल एक घर में डांसर है। ठीक बिल्कुल। है, अच्छा, अपने दोस्त लोग, अपने दोस्तों के बीच में अगर मैं नाचूं तो वो लोग बोलेंगे क्या वाह क्या डांस कर रहा है, वो लोग तारीफ करेंगे। तो आप उठ के मत आ बिल्कुल जाओ कि आप बिल्कुल। ऋतिक रोशन बन गए हो। आप उठ के मत आ जाओ कि आप ऋतिक रोशन बन गए हो। आप टाइगर श्रॉफ राइट। बन के मत उठ के आ जाओ। ठीक है, दोस्त लोग अपने घर के तारीफ करते हैं क्योंकि वो वैसा डांस कर नहीं सकते आपके जैसा। बट आप अगर ऑडिशन पे बिल्कुल। आ रहे हो तो प्लीज, आप जो जिस शो के ऑडिशन के लिए जा रहे हो, उस शो के पिछले जितने भी सीजन हुए हैं उन सारे परफॉर्मर्स को देख लो कि उन्होंने कितना किया है। फिर अपने आप को खुद को एनालाइज करो, और फिर आ गया एग्जैक्टली ऑडिशन के लिए। तो आप अच्छे हो एग्जैक्टली। सकते हो, आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो इसीलिए बिल्कुल। अगर हम ये स्टेज पे, अगर हम ऑडिशन लेवल के स्टेज पे पहुंचे हैं तो यानी कि इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम लोग ने उतना किया है। तो आप
बिल्कुल सवाल कर बिल्कुल सकते हो, ऑफ कोर्स आप सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे, बट हम देखेंगे उतना ही बिल्कुल। जितना हमें देखना है। तो ये डांस ऑन डिजिटल के जितने भी कंटेस्टेंट्स फिलहाल हमें देख रहे हैं या इस लाइव रिकॉर्डिंग को जब आगे देखेंगे, उन सभी कंटेस्टेंट्स को ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब आप अपना परफॉर्मेंस वीडियो भेज रहे हैं, मेक श्योर आप अपना बेस्ट वीडियो दे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, और ना ही आपका ये एक लौता मौका है। जैसे ही आप ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाएंगे, डांस ऑन डिजिटल के आगे और बहुत सारे राउंड हैं। देयर इज टॉप 50, टॉप 50 के बाद सिलेक्शन किया जाएगा टॉप 20 का, टॉप 20 के बाद सिलेक्शन किया जाएगा टॉप 10 का, और उसके बाद आएंगे टॉप 5। और टॉप 5 जूनियर और सीनियर दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, दोनों कैटेगरी से एक एक विनर सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि जीतेगा बहुत सारे कैश प्राइजेस, और उनको मौका मिलेगा मेरे बनाए हुए एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का, जिसमें लीड करेंगे मिस्टर मयूरेश वाडकर और मैं और हमारे डीओडी के बाकी बहुत सारे जजेस। तो हाँ, और एक मयू, मैं चीज बोलना और चाहूंगा कि ऑडिशन राउंड के लिए कितना टाइम दिया है तूने, टाइम लिमिट? 1 मिनट? ऑडिशन राउंड के लिए वैसे हम कुछ मतलब इट इज कम्प्लीटली अप टू कंटेस्टेंट। मतलब हम लोग डेफिनेटली कोई सोलो आर्टिस्ट आ रहा है या कोई ग्रुप आर्टिस्ट आ रहा है, हम लोग आजकल 2 मिनट से ज्यादा, आजकल हर डांसर जानता ही है कि 2 मिनट से नहीं, ज्यादा कोई हम। बेसिकली मतलब 1 से 2 मिनट ना, 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट, बराबर। इज या एक हाँ, से दो तो मिनट एक बेसिकली से दो मिनट अगर आप। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मालूम है कभी कभी ऑडिशंस पे अपने लोग आते थे कि स्टार्टिंग का म्यूजिक अगर स्लो है तो स्टार्टिंग के म्यूजिक में हाँ। खड़े हैं, खड़े हैं, धीरे डांस कर रहे हैं, और बाद में बोलते थे अरे सर मेरा अच्छा स्टेप आने वाला है, कब आने वाला है, हाँ, तो अच्छा स्टेप आगे अच्छा रखो ना। स्टेप कब आने वाला है। तो बेसिकली अगर आपका तुझे याद आ रहा है ना पूरा सब? मेरी पूरी ऑडिशन वाली मेमोरी रिकलेक्ट हो रही है, जब हम लोग बैठ के एकदम हाँ, फ्रस्ट्रेट हुआ करते थे, हंसा करते थे कि यार ये क्या, क्यों समझ नहीं पा रहे ये लोग। तो बेसिकली मुझे ये बोलना है कि अगर आपके पास, अगर आपने 1 मिनट का वीडियो भेजा है ऑडिशन के लिए, या 1.5 मिनट का, या 2 मिनट का, तो 2 मिनट की हाँ सांसें आप पूरी जुटा लीजिए, और उस 2 मिनट के बिल्कुल। 2 मिनट के परफॉर्मेंस में फाड़ू परफॉर्मेंस चाहिए, यानी कि अगर आपकी स्लो म्यूजिक भी है, स्लो म्यूजिक में भी आप क्या कर रहे हो, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ काउंटिंग्स। एक तो स्लो काउंटिंग है, राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को फास्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद राइट। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4, तो इतने सारे अलग अलग बीट्स है, इतने सारे अलग अलग काउंटिंग्स है, सारे गा मा पा पढ़ लो, ठीक है। तो आपका परफॉर्मेंस स्टार्ट से लेके एंड तक बेस्ट होना चाहिए, जो आप ऑडिशन राउंड के लिए भेजो, फिर कंपटीशन के लिए जाओगे, तो आप ये सोच के भेजना कि हम आपका बेस्ट स्टेप आने तक नहीं वेट करने वाले। सो इट्स अप टू यू एग्जैक्टली। कि आप अपना परफॉर्मेंस कैसे दोगे, अपने ऑडिशन के लिए आप कैसे तैयारी कर रहे हो। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बस यही बोलना था, वरना यस अच्छे स्टेप के लिए अपन वेट बिल्कुल। करेंगे। और मयूर, हमें एक कुछ और डिस्कशन करना था। मैंने आपको एक और सरप्राइज देना है सारे डांस ऑन डिजिटल के कंटेस्टेंट्स को, सब ऑडियंस को, सबको ये चीज बतानी है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ये क्वारंटाइन का सिलसिला, ये कोविड-19 का सिलसिला खत्म होगा, उसके बाद वी आर ट्राइंग कि डांस ऑन डिजिटल की जो टीम है, मैं, निहाल, पृथ्वी, हमारे जो और टीममेट्स हैं, हम लोग वी आर ट्राइंग के हम डांस ऑन डिजिटल को धीरे धीरे वर्कशॉप में कन्वर्ट करें। ये जितने सारे डांसर्स हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो आए हमारे इलाके में, और उनको हम बहुत सारे ढेर सारे डांस के अलग अलग स्टाइल सिखाएं। हम एक बड़ा सा एक जाइगेंटिक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें, यस जिसकी वजह यस से श्योर, पक्का। यस यस यस। तो आप मुझे बताइए कि आप डांस के साथ, इन कंटेस्टेंट्स के साथ, इन वर्कशॉप के साथ, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू यू सी? सो बेसिकली बहुत सारे लोगों का वो सवाल है कि हमें कोई अच्छा टीचर नहीं मिलता है। राइट। दूसरा, बहुत करेक्ट। सारे बच्चे डायरेक्टली डायरेक्टली जो फेमस बंदा है उसके वीडियो को देख के कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल सो बिल्कुल। बेसिक्स में कोई नहीं जाता है। राइट। सो डांस ऑन डिजिटल का अगर वर्कशॉप होगा, और जहाँ पे भी मैं वर्कशॉप के लिए जाऊंगा, पर फिलहाल अभी हम बात करते हैं डांस ऑन डिजिटल के वर्कशॉप के लिए, तो मेरा जो वर्कशॉप होगा उनके फिटनेस को लेके होगा, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेके होगा, उनके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करूंगा मैं, थियोरी को स्ट्रॉन्ग करूंगा मैं, और फिर उनके साथ उनकी जो स्टाइल रहेगी उसमें वो लोग कैसे उमदा आ सकते हैं, वो लोग कैसे सोच बदल सकते हैं कि अपनी खुद की कोरियोग्राफी राइट। में वो कैसे उमदा जा सकते हैं, राइट। कैसे प्यारे जा सकते हैं, वो किस तरह से वो लेवल पे पहुंच पाएंगे कि जहाँ पे उनको वापस आने के बाद, ऑडिशन से आने के बाद, वो बोलना ना पड़े कि हम तो सिलेक्ट ही नहीं होते। तो मैं ट्राई करूंगा वो रीच करने का कि जिस भी ऑडिशन में वो लोग जाए,
जिस भी ऑडिशन में वो लोग जाए कि वो लोग सिलेक्ट होते जाए, हम्म, तो आई विल ट्राई दैट। हम्म, बट वो जो होमवर्क बताऊंगा, वो जो सारी चीजें हम्म, बताऊंगा, तो उस चीज का प्रैक्टिस उन हम्म, लोग को डेली करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये मैंने काफी ज्यादा देखा है कि हमारे जो काफी सारे डांसर्स हैं वो मतलब दे स्टार्ट डांसिंग, जैसा आपने कहा कि दे स्टार्ट कॉपिंग अदर पीपल, दे स्टार्ट कॉपिंग अदर स्टाइल्स एंड एवरीथिंग, दे स्टार्ट कॉपिंग इवन बॉडी लैंग्वेज, दे डोंट मतलब वो अपना खुद का एक बॉडी लैंग्वेज पर भी वर्कआउट नहीं कर रहे कि उनका खुद का इंडिविजुअल एक बॉडी लैंग्वेज है जिसके ऊपर कुछ चीजें सूट हो रही है नहीं हो रही है। हम्म, ये सारी चीजें एक डांसर, एक एक्टर, एक फाइटर के तौर पे बहुत ज्यादा मैटर करती है, मायने रखती हम्म, है ये सारी हम्म। चीजें। तो आपने कहा थियरी, वी विल गो विद द theory thing too in a dancing. So what do you have to say about this thing कि लोग theory पे ज्यादा ध्यान ध्यान नहीं देते, जो हमारे आजकल के डांसर्स हैं वो, हमारी सो जो आज की जनरेशन है वो। थियरी थियरी पे लोगों को इसलिए इसलिए ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज वो आपकी थियरी जो है वो आपको अंडरस्टैंड करवाएगी कि हर एक की बॉडी अलग है, वो हर एक की बॉडी राइट, के थ्रू आप कोरियोग्राफी कैसे सेट कर सकते हो। अच्छा, राइट, एक एक स्टेप जो तेरे बॉडी पे अच्छा लगेगा वो मेरे पे नहीं अच्छा लग सकता है, नहीं अच्छा लगेगा बराबर। ऑब्वियसली। तो हम्म, उसको डिफरेंशिएट कैसे करने का, अच्छा वही सेम स्टेप मैं किस तरह से, मतलब वो सेम स्टेप जो तेरे बॉडी पे अच्छा लग रहा है वो सेम स्टेप हम्म, मेरे बॉडी पे कैसे अच्छा लगेगा, उसमें मैं क्या करूं। तो यानी कि करेक्ट, हमारे जैसे नकुला सर जो बैंगलोर से हम लोग के थे, तो वो सिखाते थे कि हम लोग के हम्म, बॉडी में फोल्ड्स है, एक फोल्ड, दो फोल्ड, कमर हम्म, से फोल्ड, पैर से हम्म, फोल्ड। तो मैं एनाटमी भी सिखाऊंगा उन लोगों को, तो बॉडी बॉडी राइट, एनाटमी उन लोग को सिखाऊंगा, थियरी सिखाऊंगा, विच इज वेरी कौन सा मसल, कौन सा नेचुरल। बोन, कौन सा मसल, कौन सा बोन, कौन से स्टेप में क्या यूज हो रहा है, साइड लैटरल्स कब यूज हो रहा है, आपका शोल्डर ब्लेड्स कब यूज हो रहा है, आपके हाथ जब आई उठेंगे तो आपका बेट शोल्डर। आई बेट मोस्ट ऑफ द डांसर्स ने ये जॉइंट्स के बारे में सुना भी नहीं होगा, जो मसल्स के बारे में आप बता रहे हो, जो जॉइंट्स के बारे में आप बता रहे हो। काफी सारे डांसर्स ने नोटिस ही नहीं किया होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं और अपना करियर खत्म कर देते हैं। नहीं, वो मैं बताऊंगा, वो सब मैं बताऊंगा। Good. और लिटरली लिटरली मैं जैसे बताता हूँ कि मेरे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि एक दिन का वर्कशॉप, मैं बोलता हूँ थैंक यू, मेरे को एक दिन का वर्कशॉप में नहीं जाना है, बिकॉज मेरे को एक दिन का वर्कशॉप पूरा नहीं पड़ता है। मेरे एक दिन के वर्कशॉप में तो सिर्फ मैं वार्म अप सिखाऊंगा, मैं डांस सिखाऊंगा, एग्जैक्ट। थोड़े से स्टेप। हाँ, हाँ, मैं एक दिन के वर्कशॉप और आजकल 1 घंटा तो मुझे बहुत कम लगता है। आई बिल्कुल। लव टीचिंग बिकॉज जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, टेरेंस सर और पूरे टीम से सीखा है, जितना सीखा है, और तो वो मुझे सिखाना अच्छा लगता है। मैं एक करेक्ट। एक डांसर बना सकता हूँ, मैं एक खूबसूरत हम्म, डांसर बना सकता हूँ, उनकी जो भी स्टाइल हो। हम्म, मैं बेसिकली तूने भी देखा रहेगा कि DID 6 के टाइम पे मैं अगर, अच्छा मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन में जाता था या फिर कहीं जाता था, तो मयूरेश सर आ रहे तो लोग कंटेम्प्रेरी लेके आते थे, उनका अपना स्टाइल भूल जाते थे। मयूरेश सर आ रहे हैं ना, आई ठीक है, रिमेम्बर हाँ मतलब दैट। अगर अगर कंटेम्प करेंगे तो हम जीतेंगे, तो नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है, आप कोई भी स्टाइल लेके आ जाओ। मयूरेश सर को और स्टाइल भी पता है, हमें और स्टाइल्स पता है। भले हम हमारा एक स्टाइल हो, बट हमें और स्टाइल्स पता है, तो आप कोई भी स्टाइल लेके आ जाओ। परफॉर्म करने के लिए सबके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, सबके अलग अलग चॉइसेस होते हैं। तो हाँ, राइट, हमारे कुछ एक दो राइट, पसंदीदा स्टाइल हो सकते हैं जो हम ज्यादातर परफॉर्म करते हो। लेकिन अगर एज अ जज हम बात करें तो टच वुड, विद आवर नॉलेज, विद आवर एक्सपीरियंसेस, वी हैव गेन्ड दिस थिंग कि हम लोग अलग अलग डांस स्टाइल को जज कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ट्रू, सो ये ट्रू, सारी बातें, ये डांसर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो बहुत ज्यादा हमने जरूर। आज की। और सभी डांसर्स को एक चीज मैं बोल दूं, जैसे मैंने बचपन से मैंने सिर्फ डांस से प्यार किया है, मैंने डांस से प्यार किया है, और डांस के अंदर ये सारे स्टाइल्स हैं, तो सारे हाँ, स्टाइल्स का बिल्कुल बेसिक्स, सारे स्टाइल्स का नॉलेज रखना जरूरी है, क्योंकि जरूरी है। आपके अपने स्टाइल में उन सारे स्टाइल का कौन सा एक एक छोटा स्टेप भी काम करेगा ना, आपको वो मैजिक लगेगा आपको। यानी कि करेक्ट। लिरिकल कंटेम, लिरिकल हिप हॉप, या फिर कोई भी आप स्टाइल कर लो, हिप हॉप कर लो, कोई भी स्टाइल कर लो, वो सारे स्टाइल का, अगर क्लासिकल का, जैसे हम पॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो हम्म, अपने क्लासिकल के मुद्राज होते हैं, ठीक है, हम्म, पताका, हम्म, त्रिपताका, वो हम्म, सारे मुद्राज जी, हम जी, पॉपिंग में यूज कर हम्म, सकते हैं। हाँ। ज्यादातर क्या करते हैं लोग, ये करते हैं, स्वेस्ट करते हैं, हाँ, तो वो राइट, मुद्राज राइट, हम पॉपिंग में यूज कर सकते हैं, अलग अलग मुद्राज हम पॉपिंग में यूज कर एग्जैक्टली। सकते हैं, तो बहुत सारे, ढेर सारे। सो हर एक चीज का बेसिक नॉलेज आपको रखना जरूरी है, हर एक स्टाइल का, जो जरूरी है, आप अपने कोई भी राइट, अपने 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 बनाए हुए स्टाइल में आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो, और आपका डांस बिल्कुल, बहुत खूबसूरत हो सकता है, यूनिक निकल सकता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा मजा आया भाई, बहुत सारा मजा आया। अब जल्दी से ये लॉकडाउन खुले, हम मिले कुछ
नालायकी करे जो हमने जो हम यहाँ अच्छा पे बता नहीं सकते। हार्दिक और मैं जब भी फोन पे भी बात करते हैं ना, तो हम ऐसे ही खो जाते हैं। तो इस खोने खोने के चक्कर में हम सब जितने भी लोग और ज्वाइन हुए उन सबको हाय बोल रहे हैं। हाय हाय, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम लोग हमारी बातों में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि बातें ही नहीं कर पाए। वरुण आए थे, जिगर आए, सेंटी आए, बहुत सारे लोग आए। सैंटी बोल रहा है जिनकी ये बात के लिए एक एपिसोड बनाना पड़ेगा। कौन सी बात सैंटी? खल्लास दान एक चांस, अरे भाई अजिंक्य। हम्म। होप कि जस्ट डांस ऑन जी, डिजिटल के जो जितने भी टीम है, एक एक नाम बता उनका। डांस ऑन डिजिटल बेसिकली इनिशियलाइज किया गया था निहाल परीख के थ्रू। निहाल अभी अभी जिनका निहाल वेव को आया, मिस्टिक निहाल आप मैनेजर। सबको ये कॉन्वर्सेशन मिस्टिक पसंद आ रहा है, मैनेजर अच्छा इज लग रहा निहाल है। परीख। जैसे जैसे चैनल को अपन माई बाप बोलते हैं ना, तो इन लोग को सबको माई बाप आपको हमारा टॉकिंग पसंद आ रहा है। मिस्टिक मैनेजर निहाल सेज माचा माचा। तू वाचे मजामा मचा मचा। निहाल निहाल इज बेसिकली एन इवेंट मैनेजर। निहाल इज एन इवेंट मैनेजर, और जितनी भी सारी इवेंट्स अहमदाबाद में होती है, बहुत सारी अलग अलग तरह की इवेंट्स होती हैं, उनको उनका मैनेजमेंट निहाल के पास जाता है, चलो तो अच्छा है, उनका चलो अच्छा है, मेरा अहमदाबाद सॉर्ट हो एक्सपीरियंस। गया। मेरा अहमदाबाद का मैनेजर अरे बन गया। अच्छा बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ओ बिल्कुल, हो। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, पृथ्वी है। पृथ्वी इज लाफिंग राइट नाउ। पृथ्वी के साथ बहुत जल्द हम एक लाइव सेशन करेंगे। पृथ्वी इज अमेजिंग 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 सिंगर, और हाँ उनके जी जी जी, और हमारा जो म्यूजिक वीडियो बनने वाला है डांस ऑन डिजिटल का, उसका उसका क्रिएशन पूरा पृथ्वी के हाथ में जाने वाला है। उसके वेरी सिंगर, गुड वेरी गुड। म्यूजिशियन, कंपोजर, ये पूरे पृथ्वी के पृथ्वी सर हमारे करने वाले हैं, हमारे छोटे भाई पृथ्वी परीख। वेरी नाइस वेरी नाइस। और बहुत सारे लोग पृथ्वी आए हैं। पृथ्वी भाभी भी सिंगर है। पृथ्वी भाभी भी सिंगर है तेरी। यस यस। उसका हाउ इज शी, उत्कर्षा का कैसी गाना है, सुना दे एक नागपुर बार। कैसा है? उत्कर्षा। उत्कर्षा उत्कर्षा, हाउ इज शी, हाउ इज शी? अरे मस्त, अभी थोड़ी देर पहले उससे भी उसके साथ भी लाइव गया था मैं। अच्छा। ले मिस आउट किया मैंने। मैं एक्चुअली हमारे लाइव के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, हमारे सारे हाँ, सवाल जवाब वगैरह सब डाउन कर रहा था। नहीं पर बहुत आई मिस्ड इट, आई मिस्ड इट। पृथ्वी ने बहुत कहा मजा आया। है फिर से। सोने पे सुहागा, he's talking about उत्कर्षा, सोने पे सुहागा। हम्म। अरे पृथ्वी को लिंक और भेज देना उत्कर्षा का। बिल्कुल बिल्कुल, I'll send। और मतलब अमेजिंग थिंग इज, उत्कर्ष और पृथ्वी के बाल बिल्कुल सेम, एकदम सिमिलर। कर्ली। अरे एकदम बात कर ली, है। एकदम कर ली। भाई फिर दोनों दोनों मचा देंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उन दोनों को गाना गवाएंगे, अपन डांस करेंगे। वही हो गया, अरे ऐसे ही हो काफी जाने वाला मजा आया। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हर हमारा जो वो एक्सपीरियंस था, अरे तेरे सारे लॉयर फ्रेंड्स, अरे बाप रे है। हाँ, बाप। आई नागपुर कांट वालों में फॉरगेट दैट shit, नाइट। अरे रे 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 खतरनाक रे, था। दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग नाइट, अमेजिंग नाइट। हम और वो पूरी रात बैठ के हम आपू लोगों ने ने, वहाँ का क्या खाया था? स्पाइसी खाया था कुछ? आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि चने पोहे मेरे, समथिंग। तरी पोहे। वहाँ का तरी नाश्ता पोहे, तरी तरी पोहे। पोहे, तरी पोहे, हाँ, यस यस यस। अरे रे, जीत अच्छा। सिंह, जीत सर आए हुए, जीत सर। जीत सर जीत ने वेट सर, किया। नमस्ते नमस्ते हेलो सर। जीत सर, नमस्ते सर। हाय श्रुति, नमस्ते सर, कैसे हो? बाप रे बाप, एक जीत सर का भी ऑरा एक काम कुछ करना, अलग था एकदम। मैं हटता हूँ, जीत सर को ले एक बार हाय हेलो कर ले। जीत सर को बिल्कुल, जीत सर को लेंगे। नमस्कार, नहीं नहीं, पहले हम दोनों बात करते हैं। मैंने 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 जीत सर से बात करनी है, हम दोनों बात तो करें। जीत सर से क्या बोल रहे हैं? जीत सर, जीत सर कैसे हो आप? जब मैं जीत सीजन सर में था, जीत नमस्कार। सर काफी बार आते थे, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करते थे, मुझे बहुत सारी बातें हम्म, सिखाते थे जीत सर के, ऐसे। जो सबसे अच्छी बात जीत सर ने मुझे सिखाई थी, वो था फोकस करना। हाँ मतलब मेरा मेरा फोकस, मेरा सेंटर सही नहीं होता था, हाँ। वो जीत सर ने मुझे सिखाया था ना। मैं मैं मस्त हूँ, मस्त आप दोनों हूँ, कैसे हो? आप सर दोनों बस कैसे आपकी हैं? आशीर्वाद है बस मेरे ऊपर। आपका आशीर्वाद है। ये कौन है? गौरव सेज हाय सर, हाय जिसको भी हाय बुला हो। गौरव, हाय श्रुति, हाय हाय रे। श्रुति। वाओ, भाई साहब, भाई मजा आ साहब, गया आज का इट वाज सेशन। अमेजिंग। बहुत बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, ऐसे ही रोज। और बहुत सारी चीजों, बहुत सारे लोगों को हम कल भी मिलेंगे हम लोग ने लाइव बहुत कल भी जल्दी। कितनी बातें की थी हम लोग ने।
हमारी लव यू बातों का सर, अंत लव नहीं यू होने सर, वाला। लव यू टू सर, लव यू जल्दी सर, मिलेंगे जी सर। सर, थैंक यू, लव यू। सर होप कि आप सेफ हो। बाकी और जीत सर कुछ ने सवाल आई अगर गेस एक तेरे पास कुछ सवाल है? बोल 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 हाँ बोल, कुछ क्या बोल रहा था? नहीं, सर तेरे पास कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो किसी और को क्वेश्चन पूछते थे, अगर कोई डांस नहीं ऑडिशन दे नहीं, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन पूछने हो तो अगर हम, किसी को और कोई मैं और क्वेश्चंस है, नॉर्मल ऑडिशन राउंड है, आपको अच्छा परफॉर्म करना है, अगर आपको फाइनल्स तक जाना है तो। काफी ज्यादा ऑडिशन वीडियोस आ चुके हैं जीत सर हाँ से, सब घर में ही बंद है। यस जीत सर, सब घर में बंद है। आपके डांस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है गौरव, आप डांस ऑन डिजिटल का इंस्टाग्राम पेज, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक, आप वहां से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपना पूरा डिटेल एंड एक म्यूजिक, अपना एक डांस वीडियो आप उस लिंक पे भेज सकते हो। ओके, सो आई वाज सेइंग, मैं कुछ तो भी बात कर रहा था एक्चुअली, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का। मैं भूल जाता हूँ बोलते बोलते। ये लॉकडाउन का थोड़ा सा असर हो रहा है मुझ पे। आप पे ऐसा कुछ असर हो रहा है लॉकडाउन का कि कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो ऐसा? मेरे को टच ऐसा वुड। कुछ हो जाता है तो मैं सो जाता हूँ। अरे भूल गया, याद नहीं करना है, सो जाने। तो जाओ। मयूरेश भाई एरियल एक्ट किंग, यस मयूरेश भाई एरियल एक्ट किंग, यस यस यस। थैंक यू विवेक। तो मयूरेश मतलब ये सर्कल जो रिंग रिंग एक्ट था, उसके अलावा यस, आपने कौन से, मतलब ये भी मैंने जानना था कि उसके अलावा आप कौन से एरियल पे आपने फिर धीरे धीरे किया? आपने मलखम भी एक तो बहुत बढ़िया बेसिकली खेला है। मैंने रिंग किया है, मैंने सिल्क क्लॉथ किया है, टिश्यू टिश्यू हम्म, जिसको बोलते हैं सिल्क क्लॉथ। ये, हाँ, फिर उसके बाद मैंने किया है मलखम, दो हम्म, मलखम के ऊपर किया था। उसके बाद हम्म, चाइनीज पोल, जो दो मलखम रहता है वैसे हम्म, ही चाइनीज पोल हाँ, पे किया था। फिर राइट, क्यूब रहता है, हाँ हाँ, क्यूब। अच्छा राइट, मैंने एक एरिया किया था अभी एशियनेट फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, 2013 में हम्म, था शायद एशियनेट फिल्म फेयर अवार्ड। तो वहाँ पे ओके, तमन्ना और मोहनलाल ये लोग सब लोग थे, मतलब वहाँ का केरला कोच्चिन में हाँ, ओके, साउथ मलयाली इंडस्ट्री, हाँ, फिल्म्स का, हाँ मलयाली फिल्म्स का अवार्ड अवार्ड फंक्शन। ओके, तो मतलब मेरा रिकॉर्ड मैंने तोड़ा 90 फीट हाइट विदाउट हार्नेस क्यूब पे, ओ 90 फीट हाइट विदाउट ग्रेट, हार्नेस क्यूब पे, पूरा क्रेन ऊपर जाके फिर वैसे वो परफॉर्म किया था, वो एक किया था। अभी और रिकॉर्ड तोड़ने हैं वाह, मुझे। जैसे जैसे गोवा में अपना वो बोट रहता है ना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, बोट पे वो पीछे बलून लगता है, क्या रहता है आई डोंट नो। वो पीछे विल पीछे यू बिलीव, मैं अगर आपको बताऊं अभी तक कि मैं आई हैव नेवर बीन टू गोवा। अच्छा वो अपन पैरासीलिंग बोलते हैं ना, पैरासीलिंग, हाँ, यस 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 यस, हाँ पैरासीलिंग वैसी वो हाँ बोट जाती है तो पीछे ऐसा वो पैराशूट जाता है ना, तो हाँ, वो मूविंग बोट में मुझे रिलैक्स करना है, सो पानी के ऊपर। ओ, तो ऐसे कुछ कुछ, और बाद में अपनी बिल्डिंग्स बनती है तो उसमें वो क्रेन हाँ रहता है बड़ा, मालूम है हाँ हाँ बिल्डिंग्स हाँ जब हाँ, बनती है तो वो बड़े क्रेन राइट पे वो राइट हाइट राइट, पे मुझे परफॉर्म करना है रिलैक्स। तो ऐसे कुछ कुछ सोच के रखा है मैंने, करना है। मयूरेश, टचवुड हमारे साथ बहुत बड़ा सा टेल कोई तो दैट कमेंट आया। मयूरेश बेटर मयूरेश एरियल से एक्ट बेटर डांस एरियल इंडियन एक्ट डांस डांस सीजन इंडिया में डांस कोई नहीं सीजन कर में पाया। कोई नहीं करता। क्या बात है भाई, ये आजकल हर हर कोई करता कोई, है पर मयूरेश भाई, आजकल हर कोई। आजकल हर कोई करता है पर मयूरेश भाई में तब किया जब शायद कोई ये सोच, थैंक यू आई थैंक गेस यू वो थैंक तब कैसे कहना चाहते हैं, जब तब कोई नहीं सोच यू पाता था तब थैंक यू आपने ये थैंक एक्ट यू किया सो था। मच विवेक, आप थैंक यू पूरी सो मच, दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू। थैंक यू और सो ये जो मच। आपका सपना है आई गेस हम अपने प्रोडक्शन में कभी ना कभी पूरा करेंगे। टचवुड आप और मैं दोनों ही हम एक्टिंग और डायरेक्शन की तरफ अपना रुख कर चुके हैं, तो मौका मिलेगा हमें कभी ना कभी यस, ये करने का। बेसिकली We'll do बेसिकली मैंने that, we'll ट्राई do that। किया है, बेसिकली मैंने ट्राई किया है। हाँ हाँ मैं लिटरली हाँ, गोवा में अपना रिंग लेके चला गया था मैं, रिंग या ओके, फिर जो उनके रोप्स रहते हैं ना उसी के साथ कुछ मूवमेंट हाँ करना, हाँ बट हाँ हाँ लोगों ने हाँ, परमिशन नहीं दी। दूसरा मैं बिल्डिंग में घुस गया अच्छा, था एक जगह, हाँ मैं मेरे दोस्त के साथ घुस गया था बिल्डिंग में रात के टाइम पे, कि उसको हैंग करूं, अच्छा, जैसे वो द वॉक करके मूवी आया था, याद है? हाँ एक द हाँ, द वॉक, जो यस, वायर पे चलता है, हाँ तो ट्विन टावर के बीच वैसे ही में, यस, ट्विन टावर के बीच। चोरी छुपे मैं घुस गया था, बट वहां पे फिर वॉचमैन लोगों ने भगा दिया था। मतलब मैंने जिद की थी, ट्राई किया है, बट यहाँ पे कैसा परमिशन नहीं मिलेगी मुझे। राइट 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 गिरा राइट गिरा राइट, गिरा तो मरा,
वैसा वाला है, हाँ तो बिल्कुल। चोरी छुपी करके मुझे शूट करना पड़ेगा वो, तो वैसा नहीं, था। लेकिन आपकी जान हमें भी बहुत ज्यादा प्यारी है। विल डू समथिंग अबाउट दिस, कि हम ऐसा कुछ करें कि सारी सेफ्टी प्रिकॉशन सब कुछ ध्यान में रख के हम हाँ जब अपना प्रोडक्शन करेंगे तब वो सारी चीजें हम लोग कर पाए। हम लोग डेफिनेटली विल धनाधन वर्क ऑन दैट। धनाधन। एंड उसके इनफैक्ट अलावा इनफैक्ट आप। इनफैक्ट जब हम वर्कशॉप रखेंगे, ठीक है, जी। सो हम्म। आई वुड लाइक टू गिव एरियल वर्कशॉप्स आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल लेट्स बिल्कुल प्लान बिल्कुल दैट, बिल्कुल, हम लोग मतलब ऐसी जगह। बेसिक लेवल हम से। लोग बिल्कुल तो बिल्कुल। जी जी सिलेक्टिव जी 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 सिलेक्टिव बिल्कुल। स्टूडेंट्स पकड़ेंगे उसमें कि राइट 20 राइट राइट 30 ऐसे कुछ बचे हुए, है ना? राइट राइट तो राइट, डन विल डेफिनेटली ट्राई दैट। डन। सो हाय आज का करी। लाइव सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। एंड सारे डीओडी के कंटेस्टेंट्स, आंटोन डिटेल्स के सारे कंटेस्टेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे। जल्दी जल्दी अपने वीडियोस भेजें, हम लोग राह देख के बैठे हैं। हमारे फिनाले के जज राह देख के बैठे हुए हैं फाइनल विनर्स को सिलेक्ट करने के लिए। सो आप कुछ कहना चाहोगे डीओडी के कंटेस्टेंट्स को, सबको? सो डांस ऑन डिजिटल के कंटेस्टेंट को ढेर सारा प्यार, और आप अपने वीडियोस बनाइए अच्छे से, और आपके पास 7 जून तक का टाइम है, राइट? 7 जून तक करते हाँ, हैं। जी जी जी। 7 जून तक आपके पास टाइम है, और आप आपके वीडियोस के लिए कुछ यूनिक आज तक मतलब देखा है, और देख आपने जो कुछ भी देखा है उसके अलावा कुछ यूनिक चीजें लेके आइए। आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है, और कुछ नयापन लेके आइए अपने परफॉर्मेंस में। और किसी का डायरेक्ट परफॉर्मेंस कॉपी मत कीजिए, डिट्टो का डिट्टो कॉपी मत कीजिए। आप आइडियाज ले सकते हो, यहाँ वहां से आइडियाज लो, सबके परफॉर्मेंसेस देखो, आइडियाज लो, और आपका खुद का कुछ यूनिक यूनिक स्टाइल लेके आओ, ठीक है? अच्छा, यूनिक स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि लॉकिंग अलग तरीके से आने वाला है, नहीं, सेम ही आएगा, सेम आएगा, पर आपका यूनिक परफॉर्मेंस बनाओ एक, और उसको आप लेके आओ। तो यानी कि कुछ नया करेक्ट। फ्रेश, आपको भी अच्छा लगेगा जब आप आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके परफॉर्मेंस को तारीफ मिलेगी, लोगों की तालियां बज रही है, और आपके परफॉर्मेंस को इतना प्यार मिल रहा है। तो इस तरह से मेहनत कीजिए, और ऑडिशन भी इस तरह से दीजिए कि वो आपका लास्ट परफॉर्मेंस है। तो थिंक ऑफ दैट, एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मयूख, हम मिलते हैं कॉल पे। जल्दी से हमारे कॉल की आगे की डिस्कशन जो पर्सनल वाली है वो कॉल पे करते यो, हैं। ऑलराइट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ ब्रो। सो दैट वाज हमारे ग्रैंड फिनाले के जज मयूरेश वाडकर। बहुत ज्यादा मजा आया हमें ऐसी ढेर सारी बातें करके उनके साथ। आई होप आपको भी मजा आया होगा। एंड कल इसी तरह शाम के 6 बजे हम मिलेंगे जिगर घाटके से। जिगर घाटके डांस इन डांस सीजन 1 के कंटेस्टेंट थे, गीता की गैंग में, गीता मैम की टीम में वो थे। एंड वो हमारे जजिंग पैनल के, ही इज वन ऑफ द जज इन आवर जजिंग पैनल। एंड सी यू टुमारो 6 PM। बाय बाय।